अच्छा, इंजीनियरिंग का एक ऐसा ट्रेड जिसको इंजीनियरिंग ट्रेड में कभी बादशाह कहा जाता था, कभी इस ट्रेड के लिए आईआईटी में भी टक्कर होते थे कि मेरे को सिविल इंजीनियर बनना है, मेरे को सिविल इंजीनियरिंग में जाना है। सिविल मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। और वक्त और टाइम देखो, वक्त और टाइम का हिसाब से चीज़ें बदलती रहती है, हर समय वक्त एक जैसा नहीं होता है। और पहिया घूमा और सिविल इंजीनियरिंग की मार्केट बहुत डाउन हुई। और वो दौर था कोरोना काल। कोरोना काल में सिविल की मार्केट पहले ऐसे थी और पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। मार्केट जीरो के करीब पे आ गई, जॉब खत्म हो गए, चीज़ें खत्म हो गई, काम खत्म हो गया, कहीं कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो भी बंद हो गए। दो रीजन, एक बार जब नोटबंदी हुई थी तब इस मार्केट की कमर टूटी थी, दूसरा ये कि जब कोरोना काल में। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आप सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं रहा, क्या सिविल इंजीनियरिंग बेकार हो गया, क्या सिविल इंजीनियरिंग करना नहीं चाहिए। इस पूरे वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। और पहली बार अगर आप करियर अड्डा चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, करियर से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, देखो सिविल की मार्केट बहुत हद तक सही नहीं, बहुत सही हो चुकी है। अभी करंट टाइम में सिविल की मार्केट बहुत अच्छी हो चुकी है। पहले जो माइंडसेट था लोगों का कि सिविल की मार्केट खराब है, खराब थी, लेकिन उस दौर से गुजर चुका है। अब हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नए नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे वो और किसी के हों, प्राइवेट सेक्टर के हों। अब कंस्ट्रक्शन साइड में भी, पीडब्ल्यूडी में भी आप देख लो कि बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं जो 4-4 साल, 5-5 साल, 8-8 साल का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन चल रहे हैं और इन प्रोजेक्टों में काफ़ी इंजीनियर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। भाई अगर 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर का रोड बनाना तो 10-15 इंजीनियर तो बना नहीं पाएंगे। बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे मैन पावर, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो जो कंपनी हायर करती है वो जूनियर लेवल, सीनियर लेवल, मिड लेवल, सारे टाइप के इंजीनियर हायर करती है, जिसमें पॉलिटेक्निक वालों को भी और बीटेक वालों को भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। इवन तो देखो जो सिविल की पैकेज है ना वो भी काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले के कंपैरिजन में सिविल की पैकेज भी काफ़ी अच्छी हो गई। सिविल में एक फ़ायदा पता है क्या है, सिविल वाला अगर आप सही से 2 साल 5 साल भी जॉब कर लेना तो अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकता है, खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकता है। 10-20 बंदों से कम लेकर के एक भी प्रोजेक्ट अगर उसको मिल जाए, क्योंकि अगर एक भी टावर खड़ा करने के लिए मिल जाए तो कई अरबों का प्रोजेक्ट होता है, करोड़ों का नहीं, अरबों का प्रोजेक्ट होता है। तो एक ही प्रोजेक्ट मिल जाए उससे ही वो बहुत कुछ कर सकता है। तो सिविल इंजीनियरिंग में पावर बहुत है। डिजाइनिंग भी एक बहुत मेजर पार्ट है। लोग सोचते हैं डिजाइनिंग डेड हो गया, सिविल की डिजाइनिंग में अब स्कोप नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये बिल्कुल रॉन्ग पॉइंट है। सिविल की डिजाइनिंग में भी काफ़ी स्कोप। अगर आप डिजाइनिंग में जाओगे, इंडस्ट्री में देखोगे कि तो डिजाइनिंग में बड़ी बड़ी कंपनियां जो डिजाइनिंग में काम करती हैं, तो सिविल डिजाइनिंग में भी बहुत स्कोप है और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो आप डिजाइनिंग में कितना इंटरेस्टेड हो। देखो डिजाइनिंग हर इंजीनियर को आना चाहिए, सिविल इंजीनियर को, ऐसा नहीं कि डिजाइनिंग नहीं आना चाहिए। डिजाइनिंग हर सिविल इंजीनियर को आना चाहिए। डिजाइनिंग के अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है कि कहाँ पिलर गड़ेगा, कितना mm का होगा, कितना दूरी होगी, डिस्टेंस कितना होगा और किस तरह से बिल्डिंग स्ट्रांग होगी, जो बेसिक से लेके एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी आपको जानना जरूरी है, तभी एक अच्छे सिविल इंजीनियर बन पाओगे। वरना जो डिग्री लेकर के तो भाई हम नहीं बन पाओगे। मैं बता दूं दुनिया बहुत चालाक हो गई है और सिर्फ आप सोचो कि मैं डिग्री दिखा दूं कि हाँ भाई डिग्री मेरी है, ये चीज़ें ऐसे हैं, इस तरह से हैं, इस तरह से चल जाएंगी। तो सिर्फ और सिर्फ आप डिग्री दिखा करके नहीं कुछ कर सकते हो। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए चीज़ें समझनी पड़ेगी, उसके लिए चीज़ें आगे लेकर के जानी पड़ेगी। मेरा काम था एग्जैक्टली आपको बताना और आपका काम है उस पर वर्क करना। और मैंने कहा था वीडियो के एंड में बताऊंगा कि जिन लोगों को भी मेरे से बात करनी है करियर से रिलेटेड, टाइम पास के लिए नहीं, करियर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार जा करके जरूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।